वक्त ने बदल दिया है वक्त के फसाने को, वक्त ने बदल दिया है वक्त के फसाने को, कुछ काम करो ऐसा कि याद रहे जमाने को, कुछ काम करो ऐसा कि याद रहे जमाने को। तो डियर स्टूडेंट, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, सभी को मैं एक बात बता रहा हूं कि मैंने ऑनलाइन क्लास में मैथ्स और रीजनिंग का स्पेशल क्लास रात के 9 बजे से स्टार्ट किया है। आप सभी लोग क्या करेंगे, उस क्लास में ज्वाइन करेंगे और मैं एक दिन में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको एक चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, जिसमें 10 से 20 क्वेश्चन केवल इंपॉर्टेंट होंगे। उसी टाइप का मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा। रोजाना क्लास चलेगा 9 बजे से, ठीक है। आज देखिए आपका क्या है, फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम है सब में जो है एसएससी सीएचएसएल जो भी एग्जाम्स आजकल के आज दिन में जो आने वाले हैं उसमें ये आपको काम करेगा, जिसमें मैं आपको रीजनिंग का क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जहां पर मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग आज पढ़ा रहा हूं। आप जो स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो होता है कोडिंग डिकोडिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। 5 क्वेश्चंस आते हैं, उससे 4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस फिक्स रहते हैं, तो आपको क्या करना है, बनाना है। और चलिए एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन होगा, तो वीडियो को आप देखिए तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, तो जैसे देख लीजिए आपका कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है। कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ने के लिए आपको लेटर सीरीज में पढ़ना पड़ता है, लेटर कोडिंग पढ़ना पड़ता है, नंबर कोडिंग पढ़ना पड़ता है, नंबर कोडिंग पढ़ना पड़ता है और मिक्स्ड कोडिंग पढ़ना पड़ता है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, आपको पढ़ने के लिए कोडिंग डिकोडिंग में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग। और मिक्स कोडिंग 2 टाइप का आपका बटेगा, एक आपका ओल्ड पैटर्न होगा, एक आपका न्यू पैटर्न होगा। ओल्ड पैटर्न को ही डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ओल्ड पैटर्न को ही हम लोग क्या कहते हैं, जैपनीज पैटर्न बोलते हैं या चाइनीज पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलेंगे, चाइनीज पैटर्न बोलेंगे। और याद रखिएगा न्यू पैटर्न सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में पूछी जाती है। और आगे बढ़ के इसी प्रकार से आपको दिमाग में क्या बात रखना है, जैसे अब आपको लेटर कोडिंग पढ़ने के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी, तो आपको फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ना होगा। याद रखिएगा लेटर कोडिंग का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 7 पैटर्न की आवश्यकता होती है, जिसमें फर्स्ट आपका फॉरवर्ड पैटर्न होता है। फॉरवर्ड पैटर्न ये स्टूडेंट्स क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब होता है, जैसे एक यहां पर लेटर है तो सामने वाले को सामने से यदि भिड़ाएंगे, सामने वाले को सामने से भिड़ाएंगे, अब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। याद रखिएगा दोनों को कॉन्सेप्ट है, या तो प्लस करते हैं या तो माइनस करते हैं या प्लस माइनस दोनों करते हैं, यही हो सकता है। वो सेम टू सेम वही चीज आपका रिवर्स पैटर्न में भी होगा, सेम एज यूजुअल आपको रिवर्स पैटर्न में आपको करना है। ठीक उसी प्रकार से आपको क्रॉस पैटर्न में भी करना है, लेकिन रिवर्स पैटर्न में उलटते आना है, सामने वाले सामने नहीं, उधर से उलटते आना है। हो सकता है एम में एक जोड़ेगा तो एन होगा तो लास्ट में दिया होगा, याद रखिएगा। उसके बाद आपको क्रॉस पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न में 2-2 को का ले सकता है, 3-3 को का ले सकता है, 2-2 को लेकर के एक को पीछे से पीछे ले सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ वाला को कॉन्टेक्ट यहाँ से भी करा सकता है, बाकी ऐसे एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर लेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस पैटर्न। आप 3 गो से क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, आपको बनाना है, याद रखिएगा। चलिए तो उसके बाद आपको आगे बताते हैं कि आगे क्या करना है, इसे ध्यान से सुनेंगे आगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, जैसे क्या बता रहे हैं, ध्यान से 1 मिनट थोड़ा सा खाली बस बता रहे तुरंत। तो जैसे ही आप आगे देखेंगे, 1 सेकेंड, क्या है, अच्छा इन लोग है कीड़ा है, चलिए कोई बात नहीं है, हम इन लोग को हटा करके आगे शुरू करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो अल्फाबेट आपका प्लेस नंबर कुछ बातें होगा, बस 1 मिनट लग रहा है, आपको बता दे रहे हैं, जिसमें ABCD आपको जेड तक होता है, जिसमें प्लेस आपको याद रखना कि कौन सा लेटर किस में होता है, सभी लोग को मालूम होगा। आप यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से ये बातें क्या होती है, मालूम होती है। तो जिसमें आपको ई जोटी याद रखना, ई जोटी एक ट्रिक होता है, तो ई होता है 5 नंबर में, जे होता है 10 नंबर में, ओ होता है 15 नंबर में, टी होता है 20 नंबर में, वाई होता है कितना नंबर में, 25 नंबर में, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको ये बात याद रखना है। उसके बाद आपको ये वाला याद रखना है, तो ई जोटी 1 से 5 तक तो सबको याद होता है। ए फॉर पिक्स होता है, पिक्स बने 6, पिक्स बने 6। जी होता है, तो अधिकतम में भी कौन जी चल रहा है, तो 7G चल रहा है, अधिकतम में भी 7G चल रहा है। जो एच को अगर ऐसे ऊपर मिला देंगे तो 8 हो जाएगा। आई नो आप जानते हैं, आई नो, नो माने 9 हो गया, तो एफ हो गया 6 नंबर में, जी हो गया 7 नंबर में, एच हो गया 8 नंबर में, ऐसे याद रखना। एफ फॉर पिक्स किसको 8 बना सकते हैं, एच को, अधिकतम 7G चल रहा है तो 7G, आई नो मैं जानता हूं, ठीक है। जे 10 में जन्म करते हैं, क्रिकेट में 11 प्लेयर होता है, हो गया। उसके बाद हो जाएगा कौन चीज,
देखिए एल, तो एल फोर का होता है लंच होता है। लंच कितने बजे होता है? लंच कितने बजे होता है? जल्दी से बताओ। 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे। एम मैंने कौन सी? मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, तो एम हो गया 13 में। मेरा नाम तेरा 14, मेरा नाम तेरा 14, एम फोर मेरा, तो एम फोर मेरा, तो मेरा हो गया 13 में। हो गया एन फोर एन, एन फोर एन, और मैंने नाम, नाम नाम में एन आ रहा है तो हो जाएगा नाम 14 में। वो 15 में होता है। फिर पूजा, पूजा एक लड़की है ना जो कि क्या करती है? 16 सोमवारी करती है, तो 16 सोमवारी करती है, तो याद रखिएगा पूजा हो जाएगा, मैंने पी फॉर पूजा, पूजा कितना में आ जाएगा? तो याद रखिएगा आपका आ जाएगा 16 नंबर में। कि उसी प्रकार से क्यू फॉर क्वीन, क्वीन मैंने कहा होता है रानी, क्वीन मैंने रानी, ठीक है। और रानी जितना भी युद्ध हुआ है सब रानी के चलते हुआ है, इसलिए रानी खतरा है, तो रानी खतरा है, तो खतरा मैंने तुरंत का हो जाएगा 17 हो जाएगा। आर फोर राइट एज फॉर वोट, वोट की राइट एज क्या होती है? तो 18 साल होती है, तो ये सबको मालूम होगा। थोड़ा सा और आगे देखते हैं, तो उसके बाद हो गया एस फॉर शादी, ऐसे ट्रिक भी बना सकते हैं अपने से। 19 में T20 आप जानते हैं, युवा दिवस आप जानबे करते हैं। 21 को मनाया जाता है V22, बोल ही में लग रहा है V22, V22, ठीक है। डब्ल्यू, डब्ल्यू को अगर टू लिख देंगे तो 23 हो जाएगा। X 24 में, Y 25 में, Z 26 में। तो एक बार अपने से प्रैक्टिस करो ऐसे, जैसे लिख दिया A तो कितना में 6 में, उसी प्रकार से G लिख दो तो G कितना में 7 में, उसी प्रकार से P लिख दो तो पूजा 16 सोमवारी करती है। Q फॉर क्वीन, क्वीन का है रानी है, Q फॉर क्वीन, क्वीन का है रानी है। और रानी मैंने कहा होता है, रानी मैंने कहा होता है तो खतरा होता है, खतरा मैंने कहा हो गया तो 17 हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये वाला बात याद रखना, जैसे हम सवाल पर आते तो पहले फॉरवर्ड पैटर्न आपको दिए हैं। फॉरवर्ड पैटर्न में देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आपका है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, जैसे चेयर है, चेयर है तो ध्यान से देखना है। चेयर में आपको सबसे पहले सवाल कोडिंग डिकोडिंग के बनाने के लिए, चाहे वो किसी भी पैटर्न में है, चाहे वो फॉरवर्ड पैटर्न में हो, रिवर्स पैटर्न में हो, क्रॉस पैटर्न में हो, सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन पर जो आपका लेटर रहेगा उस लेटर पर आप उसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, अपने आप बन जाएगा। जैसे सी का 1 होता है, इसका 8 होता है, इसका सॉरी सी का 3 होता है, एच का 8 होता है, ए होता है 1 नंबर में, ई होता है 9 नंबर में, इस प्रकार से 18 नंबर में, मालूम है ना। सी 3 नंबर में, एच 8 नंबर में, ए 1 नंबर में, आई 9 नंबर में, और आर 18 नंबर में। इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसी प्रकार से ई हो गया 5 नंबर में, ई हो गया, जे हो गया कितना बोलिए 10 नंबर में, सी 3 नंबर में। उसी प्रकार से क्रिकेट देखिए कितना 11 में हो गया, T20 हो गया 20 में। देखिए अपने आप दिमाग आपको काम करेगा, क्या कर रहा है। देखिए 3 में 2 पेटा है, इसमें क्या कर दिया? 2 जोड़ दिया, 3 में 2 जोड़ा तो 5 हो गया, 3 में 2 जोड़ा तो 5 हो गया, इसमें भी 2 जोड़ा तो 8 में 2 जोड़ा तो 10 हो गया, 1 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 3 हो गया, 9 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 11 हो गया, 18 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 20 हो गया। मतलब 2 जोड़ दिया है सिर्फ, तो इसमें भी कितना होता है? ई होता है 20 में, ई होता है 1 में, ई होता है कितना? 2 में, और ये होता है एल फोर लंच के बजे 12 बजे। 2 जोड़िए तो 2 जोड़िएगा तो 22 हो जाएगा, 1 में 2 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 में 2 जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, 12 में 2 जोड़िएगा तो कितना होगा? 14 हो जाएगा। तो ई भी 22 हो गया, सी 3 हो गया, डी 4 हो गया, और 14 याद रखिएगा एन हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो ये सारा चीज आप ऐसे बना सकते हैं, सब आप इसी तरह से सब सारा का सारा क्वेश्चन आपको इसी तरह से बनेगा। एक दो और हम बता दे रहे हैं, फिर आप आगे कमेंट करिएगा। देखिए चलिए पी पर पूजा 16 हो गया, आर हो गया 18 में, उसी 1 हो गया, इसी प्रकार से मैं 13 हो गया, और 15 हो गया, और ये 4 हो गया। इसको देखिएगा 19 में होता है, ई कितना में 15 में होता है, डी 4 में होता है, जे कितना 10 में होता है, आर 18 में होता है, 1 में होता है ना। अब देखो अपने आप दिमाग काम करेगा, ठीक है। देखिए 16 में क्या किया है बॉस कि 16 में यहाँ पर 16 में आप जोड़ो तो 3 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा। 16 में 3 जोड़ दिया, 18 में से 3 घटा दिया तो 15 हो गया, 1 में फिर 3 जोड़ दिया, बस समझ रहे हैं ना। 1 में 3 जोड़ दिया, उसी प्रकार से 13 में फिर 3 घटा दिया, ठीक है। उसी प्रकार से 15 में फिर 3 जोड़ दिया, फिर उसी प्रकार से 1 में से 3 4 में से 3 घटा दिया। कितना इजी है, कितना इजी है, कुछ तो नहीं करना है। 3 जोड़ रहा है, 3 घटा रहा है, तो उसी प्रकार से इसमें भी लिखो। ई 11 होता है, ये हो गया 5 में, एस हो गया कितना में बोलिए, एस कितना में होता है। इसका हम थोड़ा सा कलर लाल कर दे रहे हैं ताकि सबको साफ साफ पता चलेगा। ई हो गया एस 19 में हो गया, ई हो गया कितना में जल्दी, ई हो गया 8 में, ई हो गया 1 में, ई हो गया 22 में। तो 1 में 3 जोड़िए, पहले वाला में 3 जोड़िए, तो इसमें 3 जोड़िएगा तो 11 3 14 हो जाएगा, इसमें 3 घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, इसमें 3 जोड़िएगा तो 22 हो जाएगा, इसमें 3 घटाइएगा तो कितना होगा? 5 हो जाएगा, इसमें 3 जोड़िएगा तो कितना होगा? जल्दी से बोलिए। 4 होगा, और इसमें 22 में 3 का करिएगा, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका लिख दीजिए। तो आपकी तुरंत बताए थे 14 में एन होता है, 14 में एन होता है, ठीक है। 2 में बी होता है, 22 में बी होता है, और 5 में कौन ई होता है, 4 में डी होता है, 19 में एस होता है। हो गया ना। इस प्रकार से आप बनाओ, देखो किसी में जोड़ भी सकता है, किसी में घटा भी सकता है, किसी में जोड़ भी सकता है, किसी में घटा भी सकता है। कितना इजी प्रोसेस से एकदम बनाया गया है, ठीक है। चलिए आप इस प्रकार से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, इसी
इसको देखो, 2 बार देखो, इस वीडियो को 3 बार देखो, क्वेश्चन और बनाओ और किताब से कांटेक्ट करो। मैं इसी प्रकार से धीरे धीरे करके मैं आसानी से आपको तैयारी करवा दूंगा। तो देखिए इसको भी लिखिए आप, थोड़ा सा इसको और पतला कर दे रहे हैं हम ताकि सबको पता चले। ठीक है, एक तीसरा के बाद आप देखेंगे, तीसरा के बाद आपको चौथा देखना है। जैसे इसमें आर को हम 18 लिख देंगे, ए इसको 5 लिख देंगे, इसको 1 लिख देंगे, इसको कितना लिख देंगे तो आपको अच्छी तरह से मालूम है, 19 लिख देंगे, इसको 15 लिख देंगे, इसको 14 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसका 19 होता है, इसका 7 होता है, इसका 4 होता है, इसका कितना 23 होता है, इसका 20 होता है, इसका भी 20 होता है। ठीक है, क्या करो, इसमें जोड़ो, इसमें जोड़ते जाओ। इसमें एक जोड़ा है, देखिए 18 में एक जोड़ा तो कितना हो गया 19 हो गया। इसमें 2 जोड़ा है तभी ना हुआ जी। एक लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक एक पता चलना चाहिए साफ साफ। ठीक है, अब 1 में 3 जोड़ा तभी ना 4 हुआ जी, और 19 में 5 जोड़ा तभी ना 19 में 5 कितना होता है, आपको मालूम है ना 19 5 कितना होता है। ठीक है, अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसी प्रकार से आपको 19 से 5 कितना 20 से 24 हो गया, तो हो सकता है यहाँ पर x होगा, कोई बात नहीं है। तो सॉरी सॉरी, इसमें 4 जोड़ा, ठीक जोड़ा, ठीक है, या डब्ल्यू ही होगा। इसमें बाकी में 5 जोड़ेगा, ठीक है 20 हो जाएगा, इसमें 6 जोड़ेगा फिर 20 हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा। इसको ऐसी करके आप लोग बनाइएगा, इसको आपको कमेंट करिएगा। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, जितने भी है ये सब देख लीजिए, फॉरवर्ड पैटर्न वाला आपको अपने से बना करके इसी वीडियो के लास्ट में जाकर के आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखिएगा यहाँ पर रिवर्स पैटर्न हो गया। अब रिवर्स पैटर्न कैसे बनता है भैया, तो देख लीजिए, सबसे पहले आप दिमाग लगाओ, इसको लिखो पूजा हो गया 5 18 19 15 और कितना 14, उसी प्रकार से 11 लंच 12 पी और पूजा। ठीक है, यहाँ पर बोलिए कितना होता है 15 2 और उसी प्रकार से कितना हो गया मैं तेरा हीरो। अब दिमाग लगाओ, रिवर्स का मतलब लास्ट से उलट के आया होगा। ठीक है, लास्ट से उल्टा होगा। मान लीजिए कि 16 में ऐसे सामने सामने पहले भिड़ा के देखेंगे, हालांकि अभी तो हम लिख दिए कि रिवर्स पैटर्न है उलट से, लेकिन आप पहले भिड़ा के देखना, पहला कॉन्सेप्ट आपको वही करना है। क्या सामने वाले को सामने से तो नहीं भिड़ाया है। 16 में हम कितना 16 में कितना घटाएंगे कि आएगा आपका 11, तो 5 में आप 5 में 5 घटाना से 12 आना चाहिए, नहीं आ रहा है। ये सिंपल सी बात है कि पूरा पैटर्न नहीं है। तो 16 में से अगर 2 कम किया, या 16 में से मान लीजिए कि 3 कम किया है, तो 16 में से 3 कम किया तो 13 आ गया यहाँ पर। इसमें से भी 3 कम किया तो कितना हो गया, देखिए 5 में से 3 कम किया तो 2 हो जाएगा। इसमें से भी 3 कम किया तो कितना हो जाएगा, 18 में से 3 कम 15 हो जाएगा। इसमें से भी 3 कम किया 19 में से 3 कम किया 16 हो जाएगा। इसमें से 3 कम किया है 12 हो जाएगा, और 14 में से 3 कम किया तो कितना होगा बताइए, जल्दी से बताइए एकदम। ठीक है, 11 हो जाएगा। अब सब में से 3 कम करते जाना, उलट देना है। फिर 20 में 3 कम करिएगा, 5 में 3 कम करेगा, 13 में 3 कम करिएगा, 16 में 3 कम करिएगा, 12 में 3 कम करिएगा, 5 में 3 कम करिएगा। आप बताइए, अगर आप 20 में 3 कम करते हैं तो 17 होता है, आप 17 को यहां पर लिखिए। 5 में 3 कम करते हैं तो 2 होता है, 2 आप यहाँ लिखिए। 13 में 3 कम करते हैं 10 यहाँ लिखिए। 16 में 3 कम करिएगा तो कितना होगा 13 यहाँ लिखिए। 12 में 3 करिएगा तो 9 यहाँ होगा। 5 में 3 कम करिएगा तो 2 आप यहाँ पर लिखिए। आराम से मार दीजिए। बी होगा, आई होगा, मैं तेरा हीरो बताए थे, ये कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, जे हो गया, यहाँ पर आपको 2 हो गया, बी हो गया, क्यू हो गया। कितना आसानी से बनाया जा सकता है। आप अगर ढंग से पढ़िएगा तो सारा क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से आपको यहाँ भी इसको भी बना करके देखना है। ये सारा इसी प्रकार से बनाइए, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। कि यहाँ पर इसको हम बता दे रहे, इसको आपको बना के कमेंट करना है। देखिए 14 में हो गया, 15 में हो गया, 18 में हो गया, उसी प्रकार से 20 में हो गया, उसी प्रकार से 8 में हो गया, ये 6 में होता है, ये 18 में होता है, ये पी पर पूजा कितना में होता है 16 में ही होता है। और याद रखिएगा मैं तेरा हीरो हो गया, उसके बाद यहाँ पर आपका कितना हो गया 12 बजे हो गया। ठीक है, अब देखो क्या किया है, इसमें 2 कम किया है, इसमें 2 कम किया है, पलटते गया है। इसमें 2 कम किया है, ठीक है, इसमें 2 कम किया, इसमें 2 कम किया, कितना आसानी से पलट दिया। आप इधर करोगे, ठीक है, इसमें भी देखिए 14 में 2 कम किया तो 12 होता, 12 यहाँ लिख दिया। 15 में 2 कम किया 13 होता, 13 यहाँ लिख दिया। 18 में 2 कम किया 18 यहाँ लिख दिया, 2 कम करके यहाँ लिख दिया। 20 में 2 कम किया यहाँ लिख दिया, अब 8 में 2 कम किया तो यहाँ लिख दिया। उसी प्रकार से इसका 19 होता है, इसका 15 होता है, इसका 21 होता है, इसका एन 14 होता है, इसका डी अच्छी तरह से मालूम है कि 4 होता है। अब आराम से वहां से लिखते हैं, बताइए कितना होगा। अगर इसमें हम क्या करेंगे, कम करेंगे, 2 कम करेंगे तो 17 होगा, 15 में 2 कम करेंगे 13 होगा, 21 में 2 कम करेंगे 19 होगा, 14 में 2 कम करेंगे कितना होगा 12 होगा, और 4 में 2 कम करेंगे तो 2 होगा, पी होगा, एल होगा, और एस होगा, और मैं तेरा हीरो और क्यू होगा। इसको बना करके जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और इस प्रकार से आपका क्रॉस पैटर्न आ गया। अब क्रॉस पैटर्न लगाकर दो आपको मिला मिला कर देखना है बॉस। तो जैसे मान लीजिए कि इसका 18 होता है, जब से पहले मैं बताया था कि आपको लॉजिक पता करना है। अब सबसे पहले उसके डिजिट
प्लेस वैल्यू को लिखिए, आपको आसानी से पता चल जाएगा। ये 18 होता है, ये 18 हो गया, ये वाला जल्दी से बताइए कितना होता है, इस जल्दी से बोलिए। ये आपका हो गया कितना, 15 में हो गया, 21 में हो गया, मैं 14 में हो गया, ये 4 में हो गया, उसी प्रकार से 12 हो गया, उसी प्रकार से 15 हो गया, उसी प्रकार से 24 हो गया, और उसी प्रकार से 1 हो गया, उसी प्रकार से आपका 11 हो गया। दिमाग लगाइए कि कैसे लिखा है इसको, इसको दिमाग लगाइए। देखिए इसमें तो 3 कम किया है बॉस, तो इसको यहां पर लिख दिया है। इसमें 3 कम किया है तो यहां पर लिख दिया, इसी को तो क्रॉस वैल्यू कहते हैं। और कहा है, अब देखिए अब क्या कर किया है, 21 में 3 कम किया है, तो 21 में 3 कम करेगा तो सामने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है कितना, या 21 में मान लीजिए कि 3 जोड़ दिया तो सामने सामने लिखा है। देखिए इसको यहीं से है, इसको एकदम एनसीसी है। अब इसमें क्या कम किया है, ध्यान से देखिए, अब 14 में 3 कम किया है तो 11 देखिए यहाँ लिखा है ना। इसका लॉजिक अलग बन रहा है, इसका लॉजिक अलग है। ऐसा हो सकता है क्रॉस में दुए को ना लेगा तो 2 को क्रॉस लिया, यहाँ से 2 को लिया तो 1 बच गया, तो हो सकता है जो 1 बच रहा है उसका लॉजिक दूसरा हो सकता है, 5 जोड़ सकता था, और में 10 जोड़ सकता था, बस घटा भी सकता था। लॉजिक सिर्फ अलग होना चाहिए, बस यही दिमाग में बात रखना है। तो इसका देखिए लॉजिक अलग है, याद रखिएगा। चलिए इसका लॉजिक आप देख लिए यहाँ पर, इसमें से 3 कम किया, देखिए 3 कम किया है तो आप इसका 19 होता है, इसका 15 होता है, इसका 21 होता है, इसका 20 होता है, इसका 8 होता है। ठीक है, अब इसमें 3 कम करो, 19 में 3 कम करेगा तो फिक्स है 16 आप यहाँ लिखो, 15 में 3 कम करेगा 12 यहाँ लिखो, 21 में 3 जोड़ो तो 24 होगा, 24 आप यहाँ लिख दो चूंकि इसमें जोड़ा था। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर 20 में 3 कम करेगा तो 17 यहाँ लिखो, 8 में 3 कम करेगा 5 यहाँ लिखो। एल फॉर लंच, पी फॉर पूजा, 16 सोमारी करती है, और यहाँ पर x हो जाएगा, ये हो गया 5 जनरे करते हैं, करानी 17 17 सब मालूम है। इसी प्रकार से आप इसको भी बनाइएगा, इस सारा बना करके आपको कमेंट करना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, बना सकते हैं, सारी चीजें मैंने आपको अच्छी तरह से बताया। जैसे इसको भी देख लीजिएगा, यहाँ से हो गया 10 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, उसी प्रकार से 12 हो गया, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर जल्दी से बोलिए कितना होता है, जल्दी से बोलिए तब, यहाँ पर कितना होता है, 15 होता है, 17 होता है, और उसी प्रकार से एन में आपको अच्छी तरह से मालूम होता है कितना, 14 होता है। जैसे इसमें 5 जोड़ा तो 5 जोड़ के यहाँ लिख दिया, इसमें 5 जोड़ा तो 5 जोड़ के यहाँ लिख दिया, इसमें भी 5 जोड़ा तो इसमें देखिए, अब इस देखिए इसमें देखिए, अब ध्यान ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका कितना है, जैसे एफ ओ क्यू एन है, तो जैसे मान लीजिए 12 में 5 जोड़ता तो 17 तो हो गया, लेकिन ई 5 में 5 जोड़ेगा तो 10 होता, तो यहाँ पर आपको क्या होता है, याद रखिए जे होता है। ठीक है, होता है जे होता है ना, तो जे यहाँ इसे क्रॉस कर देना, सिंपल सी बात। उसी प्रकार से ट्रू में कर दीजिएगा, इसको 20 लिखिएगा, इसको 18 लिखिएगा, इसको कितना होगा, चलिए यू फोर 21 होगा, यहाँ पर इसका 5 होगा, इसमें 5 जोड़ेगा तो 25, तो 25 यहाँ लिखिएगा, इसमें 5 जोड़ेगा 23 यहाँ होगा, 21 में 5 जोड़ेगा 26 यहाँ होगा, और इसमें 5 जोड़ेगा तो याद रखिएगा 10 यहाँ होगा, लिख दीजिएगा। इसमें W होता है, इसमें Y हो जाएगा, और इसमें J हो जाएगा, इसमें 26 में क्या होता है, Z होता है। इस तरह से मार देंगे। इसी प्रकार से आपको यहाँ भी बना करके सब कमेंट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिए कि सर इसी तरह से रेगुलर आप वीडियो बनाते रहिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि नहीं आप लोग जागरूक हैं। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।